नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद बीजेपी ने एमएलसी चुनाव में अपने सारे साधन झोंक दिए हैं। 36 सीटों पे चुनाव हो रहा है। अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक रिजेक्शन के आधार पर बीजेपी को 3 सीटें मिल चुकी है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर के चुनाव आयोग से शिकायत की है। ये सीटें हैं एटा, मथुरा और गौतम बुद्ध नगर बुलंदशहर की सीट। इस चुनाव में जो एक सीट है वो काफ़ी चर्चे में है, वो है प्रतापगढ़ की एमएलसी सीट। दरअसल यहाँ से जो कुंडा का गुंडा कहे जाते रहे हैं राजा भैया, उन्होंने 7वीं बार विधानसभा चुनाव जीता है। 6 बार निर्दलीय जीते थे। इस बार वो अपनी पार्टी जनसत्ता दल से चुनाव जीते हैं और एक सीट बाबागंज वाली भी जीते हैं, यानी कि उनके पास 2 विधायक हैं। और अब इस एमएलसी सीट को भी वो हर हाल में कब्जा करना चाहते हैं। इसी बीच में आ गई उनके रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा, और वो ये कि अक्षय प्रताप सिंह फर्जी पते पे रिवॉल्वर का लाइसेंस बनाने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा दोषी करार दे दिए गए। कल उनको जेल भेज दिया गया। आज थोड़ी ही देर में सज़ा का ऐलान होने वाला है। यहाँ पे पेच ये फंस गया है कि यदि 2 साल या 2 साल से अधिक की सज़ा होती है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और यदि कम की होती है तो जेल में रहते हुए भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब सवाल ये है कि जैसे राजा भैया का अस्तित्व, राजनीतिक अस्तित्व प्रतापगढ़ की वजह से है। यदि वो ये चुनाव हारते हैं तो राजनीति में संदेश बहुत दूर तलक जाता है। किसी भी सूरत में यहाँ का वो चुनाव नहीं हारना चाहते। फिर क्या करेंगे? तो खबर है कि उन्होंने अक्षय प्रताप सिंह की पत्नी मधुरिमा सिंह से भी पर्चा भरवाया है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि प्लान ए सक्सेस नहीं होता है, किसी वजह से अक्षय प्रताप सिंह चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, तो फिर मधुरिमा सिंह को लड़ा दिया जाए, ताकि थोड़ी सहानुभूति भी रहेगी और हर हाल में ये सीट निकालनी है। उधर से समाजवादी पार्टी ने जो है विजय यादव को और बीजेपी ने हरि प्रताप सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है और पूरी शिद्दत के साथ दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। दरअसल है क्या कि अभी तक जो राजा भैया चुनाव जीतते रहे हैं उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन समाजवादी पार्टी का रहा है। इस चुनाव में गुलशन यादव को उतार करके उन्हें कड़ी टक्कर दी गई थी। नतीजा ये हुआ कि उनकी जीत की मार्जिन जो है वो 1 लाख से घट करके 30,000 पे आ गया था, लेकिन चुनाव जीतने में कामयाब हो गए थे। तो अब इस एमएलसी सीट को भी उन्हें हर हाल में निकालना है। और उधर बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने भी अपने सारे साधन झोंके हुए हैं कि हर हाल में इसे राजा भैया से छीनना है। तो राजा भैया ने जो प्लान बी तैयार किया है मधुरिमा सिंह के रूप में, उसमें देखना है कि वो कितना सक्सेस हो पाते हैं। क्या वैसे ही वो चुनाव लड़ पाएंगी जैसे कि अक्षय प्रताप सिंह लड़ते रहे हैं, या कोई दिक्कत आ सकती है, या राजा भैया का जो अभी तक दबदबा था उसको दोनों मिलकर के तोड़ देंगे बीजेपी और समाजवादी पार्टी को। अखिलेश यादव तो कह चुके हैं कि ये यहाँ से जीत करके जाते हैं और जो है वहाँ पे चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार बने या बीजेपी की, और मंत्री बन जाते हैं। लिहाजा इस बार कुंडा की कुंडी लगा दीजिए ताकि यहाँ से निकलने न पाए, जिसको लेकर के राजा भैया ने उनको चैलेंज कर दिया था कि कौन माई का लाल है जो कुंडा में कुंडी लगाएगा। खैर, राजा भैया वो चुनाव तो जीत गए, लेकिन एमएलसी चुनाव के लिए अब वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं कि उनका प्लान बी कितना सक्सेस होता है। तो इस पर हमारी नजर रहेगी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर।